थैंक यू सर। ओके कौशिक, आपके नाम का क्या मतलब है? सर मेरे नाम का मतलब है सर अफेक्शन ऑफ लव सर, सेंटिमेंट्स ऑफ लव, इसको कॉमन भी कहते हैं सर। आई एम सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन सर। रिसेंटली जी सर। 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन में कोई भी ऐसे 5 करंट टॉपिक्स बताइए, करंट से या इकोनॉमी से या किसी भी चीज से जो न्यूज में है। बस उसको समझाना नहीं है, केवल हेडिंग। सर रिसेंट में सर पहली बात तो सर मैं बजट पे जाना चाहूँगा सर। ठीक है, बजट। दूसरा? हमारा सर किसान मुद्दा चल रहा है सर। तीसरा? सर तीसरा सर अब प्राइवेट बैंक को भी सर अब सरकार ने एक अनुमति दे दी है कि आप बैंकों में आपको जो भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं सरकारी जो होते हैं सर, उसमें आप प्राइवेट बैंक भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। चौथा मैं बोल दे रहा हूँ, इंडिया चाइना इशू। इंडिया चाइना। पांचवा पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना। जी सर, पेट्रोल डीजल का सर प्राइस बढ़ रहा है सर। लास्ट जो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों बढ़ रहा है। सर जहाँ तक सर पेट्रोल डीजल की बात है सर, क्योंकि एक तो सर महंगाई सर बढ़ रही है सर, और क्रूड ऑयल सर जहाँ तक है एक्सपोर्ट जो करती है सर सरकार सर, वहाँ से सर आने में एक्चुअली थोड़ा वो जो सरकार मंगा रही है उसमें कॉस्ट सर उनका ज़्यादा लग रहा है सर, और उसके बिहाफ पे सर सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के भी सर दाम बढ़ा रही है। एक तो मेरा सर ये रीज़न है सर। तो एशियन प्रीमियम के बारे में सुनो। एशियन प्रीमियम सर सॉरी सर। तो एक्साइज ड्यूटीज क्या होती है? जी सर। एक्साइज ड्यूटीज क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी सर जो उसके साथ जो बाहर से जो कोई भी सामान आती है सर, उस पर जो टैक्स लगाती है सर, वो उसके रिगार्डिंग सर जो भी बाहर मतलब स्टेट का बॉर्डर के बाहर या कंट्री के बॉर्डर के बाहर? पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑन बोर्ड एक्सपोर्ट कौन सा एक्साइज किस पे? किसकी, या फिर क्रॉस स्टेट? सर बाहर सर। कभी मत भूलिएगा, कस्टम ड्यूटी कंट्री के बॉर्डर पे लगता है और एक्साइज ड्यूटी स्टेट के बॉर्डर पे लगता है। और सर सॉरी सर एक्साइज पे एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है सर। ये सर हमारे जो जैसे डिजिटल सर जो ट्रांजैक्शन सर होते हैं, ऑनलाइन सर ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका सर ये एक रेगुलेटर है सर। इसके सर जैसे यूपीआई हो गया सर, आईएमपीएस हो गया सर, जैसे हमारे पेटीएम में सबको सर रेगुलेट करती है सर। मतलब So is it a for profit body, for profitable body? It means if NPCI is basically launching anything, it is doing for its own profit. एनपीसीआई सर। सर ये तो एम्ब्रेला एंटिटी सर, ये एज अ लाइक ये for profitable body है या फिर not for profitable body? मतलब कुछ बॉडीज होती है जो for profitable वर्क करती है। जी सर। कुछ बॉडीज होती है not for profitable वर्क करती है। सर आई थिंक मुझे ये तो रेगुलेट, मैं ये पता सर रेगुलेट करती है सर। उसके बारे में कोई आइडिया? सर मैं सॉरी सर। तो मेरे पास मानो तुम नहीं मेरे जगह। जी सर। मेरे 5 रुपए डिपॉजिट है बैंक में, ये क्या है? सर आप बैंक को अपने 5 रुपये आपके डिपॉजिट है सर। तो ये बैंक के लिए क्या है? सर एज सेविंग सर, सेविंग। सिंपली एक एग्जांपल है कि मेरे 5 रुपए बैंक में डिपॉजिट है, ये बैंक के लिए क्या है? अच्छा ये बैंक के लिए सर एसेट का लायबिलिटी है बैंक के लिए। सर ये बैंक के लिए सर ये लायबिलिटी हो गया सर, क्योंकि आपने सर बैंक को सर दिया सर 5 रुपये, अब वो बैंक का सर जिम्मेदार मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका पैसे को सर एज अ लाइक वो आप बैंक के लिए सर लायबिलिटी हो गया सर। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सर। ये अभी सर हमारे इसके सर ये बैंक को जो हमारे जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से सर एज ए बहुत इमरजेंसी पर्पस के लिए सर ये एट अ टाइम जब होता है तब वो आरबीआई से सर वो लोन देते हैं सर, मांगते हैं सर आरबीआई से। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सर ये हुआ जो कि लाइक हमारे जो हमारे बैंक्स होते हैं सर, वो अगर लोन प्रोवाइड करते हैं मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी लोगों को, तो वो अगर सर उनका सर जो लोन वापस नहीं आता, जैसे इंटरेस्ट भी नहीं आया ना ही प्रिंसिपल आया, तो उसको सर कॉम्पेंसेट करने के लिए सर ये कंपनी क्या है? जी सर एनपीए सर इट्स लाइक इट स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो हमारे जो जैसे लोन्स हम देते हैं, अगर वो लोन सर वापस नहीं आता सर 90 दिनों के लिए, तो सर वो एनपीएस में चला जाता है, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितने दिनों? 90 दिनों के लिए सर। जी सर। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं? ये सर कैटेगरीज हैं सर। सर सब कैटेगरीज तो है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सरफेसियम का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है ये? सर सरफेसियम सर हमारा ये 2002 में लाया गया था सर, जो कि ये लोन जब किसी को पास करते हैं, पहले तो सर कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी कि अगर लोन दिए कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं था या किसी भी सरकार की तरफ, वो लोन हमेशा सर मतलब लाइक स्टक हो जाता था, जब वो वापस नहीं आ पाता था सर बैंकों को, तो उसके लिए बेसिस पे सर सरकार ये
सरकार ने सर ये एक एक्ट सर लाया सर, ये सरफेसी एक्ट सर, जिसके तहत सर लोन जो भी हमारा है उसके तहत सर आरबीआई एक क्लेम कर सकती है। एक तुम्हारा कोई कजन है जिसको एनआरआई का स्टेटस मिल गया है, कोई मान लो एक कजन है जिसको ही जस्ट गॉट द एनआरआई स्टेटस एंड ही हैज बेसिकली डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट 5 लाख रुपीस। ये करंट अकाउंट का पार्ट हो गया, कैपिटल अकाउंट का। चलो डेबिट एनआरआई क्या समझ में आ रहा है? एनआरआई से नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट इंडियन। चलो उसके समझ लेफ्ट कर दो। तो ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ट्विन डेफिसिट जुड़वा घाटा। सर सॉरी सर, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ये है सर कि सर सरकार जितना सर एक्सपेंड कर रही है सर, और जितना उनको आना चाहिए सर, मतलब कि उतना नहीं आता, उसका सर जो मिसमैच चल रहा है सर माइनस करके सर, वही सर फिजिकल डेफिसिट कहते हैं सर। इन्फ्लेशन का भी कोई बैंड है इंडिया में कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? जी सर, इन्फ्लेशन का कोई बैंड है क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ है सर, ये रेट सर 3 से 4% सर। 3 से 4%। ठीक है, तो इन्फ्लेशन 3 to 4% है। यस सर। और बाकी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना? इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना हो तो रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? सर इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना हो तो रेपो रेट को सर बढ़ा देना चाहिए। क्यों? सर रेपो रेट को इसलिए बढ़ा देना चाहिए ताकि जब बैंक जो होंगी सर आरबीआई से अगर रेट बढ़ाती है आरबीआई तो बैंक उनसे लोन कम लेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा उसके रिगार्ड से। कमर्शियल पेपर का नाम सुना है? कमर्शियल पेपर, ये सर मैंने सुना। सिक्योर्ड होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं? कमर्शियल पेपर सर आपके सिक्योर्ड में सर, आई एम सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या होता है? सॉरी सर, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मैंने सर पढ़ा है सर। तो ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे निकालते हैं, रिलीज करते का आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। तो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या होता है? सर सॉरी कोई नहीं, कौशिक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि आपने सुना होगा कि बैंकों में, जी सर, हर एक बैंक में पीओ भी होता है, क्लर्क भी होता है और मैनेजर भी होता है। तो एक प्रोविजनरी ऑफिसर का काम क्या होता है बेसिकली? सर बेसिकली प्रोविजनरी ऑफिसर का काम सर आपके जो ब्रांच मैनेजर है और क्लाइंट का एक सर मीडिएटर का काम ये सब करता है सर। और ये एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर सर ये सारे कामों को सर देखता है सर, हैंडल करता है सर। और जो भी है सर, जैसे लोन के बेसिस पे भी जो भी काम सर बैंक से रिलेटेड हो वो सारे मतलब ही शुड बी एज लाइक अ मल्टीटास्किंग पर्सन सर। ठीक है, थैंक यू।